Today we are going to discuss inter-process communication. Inter-process means the communication that happens between the two processes that are running into your computer system. ठीक है जी, दो प्रोसेसेस रन कर रही हैं आपस में फॉर सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए द प्रोसेसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर. That it can be because of some shared resources or shared memory or some other kind of data or information that they want to access from the other processes. ठीक है जी. तो वहां पे क्या करना पड़ता है, प्रोसेसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है जी. तो जनरल जो कम्युनिकेशन होता है जो प्रोसेसेस के बीच में, दे कम्युनिकेट थ्रू मैसेजेस. ठीक है जी. तो व्हेन मैसेजेस आर पास्ड बिटवीन टू डिफरेंट प्रोसेसेस वी स्पीक ऑफ इंटरकम्युनिकेशन. यानी कि जो प्रोसेसेस जो कम्युनिकेट करती हैं आपस में एक दूसरे के बीच में, दैट कम्युनिकेशन इज थ्रू द मैसेजेस. यानी कि some sort of message is being sent by the one process to the another process for some particular resource, for some kind of memory space or some other things. ठीक है. तो मैसेज क्या है, मैसेज कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो कम्युनिकेट करती है एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को. जनरल जो कम्युनिकेशन होता है प्रोसेसेस के बीच में वो दो तरीके से होता है. दैट इज वन इज मैसेज पासिंग एंड अनदर वन इज शेयर्ड मेमोरी. मैसेज पासिंग तो जो हमने अभी बताया कि प्रोसेसेस क्या करती हैं, मैसेजेस पास करती हैं एक दूसरे को, प्रोसेस को, और वो क्या करती है, दूसरी प्रोसेसेस रेस्पॉन्ड करती हैं इन रिटर्न इन फॉर्म ऑफ मैसेज ओनली. ठीक है जी. दूसरा होता है शेयर्ड मेमोरी. शेयर्ड मेमोरी का मतलब क्या है, एक कॉमन मेमोरी स्पेस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है. ठीक है जी. तो उस कॉमन मेमोरी के थ्रू ही क्या करते हैं प्रोसेसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है. जब एक कॉमन स्पेस, स्टोरेज स्पेस को जब शेयर करने लग रही है प्रोसेसेस, तो ऑब्वियसली देयर इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस. जब कम्युनिकेशन है तभी दे कैन शेयर द मेमोरी. ठीक है. तो मैसेज पासिंग इज द जनरल पैराडाइम जिसके अंदर क्या होते हैं, मैसेजेस पास होते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. जैसे आप जनरली आप फोन के थ्रू भी मैसेजेस भेजते हो एक दूसरे को, तो वहां पे क्या होता है, एक मैसेज, एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच में. ऐसे ही प्रोसेसेस के बीच में होता है कम्युनिकेशन. ठीक है जी. तो जो एक प्रोसेस जो मैसेज सेंड करे दैट इज सेंडर, और जो दूसरी प्रोसेस जो रिसीव करती है उस इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीवर. तो ये मैसेज पासिंग है दैट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट थ्रेड्स विद इन ए प्रोसेस. एक सिंगल प्रोसेस है और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे थ्रेड्स हैं. थ्रेड हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो थ्रेड्स के बीच में अगर एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज आल्सो थ्रू द मैसेज पासिंग. दूसरा क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस रनिंग ऑन द सेम नोड. एक ही सिस्टम के ऊपर मोर देन वन प्रोसेसेस रन करने लग रही हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस रन होने लग रही हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से थ्रू मैसेज पासिंग. ठीक है जी. एंड थर्ड वन सिनेरियो इज द डिफरेंट प्रोसेसेस रनिंग ऑन डिफरेंट नोड्स. यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लाउड इन्वायरमेंट की, जिसके अंदर क्या होता है, ओवर द नेटवर्क जो है वो प्रोसेसेस कम्युनिकेट करती हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस जो रन हो रही है, एक प्रोसेस एक सिस्टम पे रन होने लग रही है, दूसरी प्रोसेस दूसरे किसी सिस्टम के ऊपर रन होने लग रही है किसी भी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर. और वो प्रोसेसेस क्या करते हैं, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग. तो इसके अंदर जो मैसेज होता है उसकी एक फिक्स प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होती है मैसेज की. ठीक है जी. जनरली जो मैसेज होता है उसके अंदर
टू सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं. टू सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड बाय द मैसेज. वन इज सेंड एंड अनदर वन इज रिसीव. सेंड के अंदर होता है नेम ऑफ द डेस्टिनेशन प्रोसेस. जब आप मैसेज भेजते हो तो डेस्टिनेशन प्रोसेस का नाम, किस प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है और क्या कम्युनिकेट करना है, वो इन्फॉर्मेशन, वो मैसेज. दो चीजें होती हैं इस सेंड सिस्टम कॉल के अंदर. एक तो डेस्टिनेशन प्रोसेस का नाम और उसका मैसेज जो कम्युनिकेट करना है. दूसरे होते हैं रिसीव. रिसीव सिस्टम कॉल के अंदर क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं. नेम ऑफ द सोर्स प्रोसेस, यानी कि कहाँ से मैसेज आया है, जो रिसीविंग प्रोसेस जो रिसीव करेगी उसके पास दो चीजें आएंगी. नेम ऑफ द सोर्स प्रोसेस, किस प्रोसेस से रिसीव हुआ है मैसेज और क्या मैसेज रिसीव हुआ है, इंफॉर्मेशन. तो जो मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन है, दैट मे बी ऑफ टू टाइप्स. तो मैसेज पासिंग फर्दर कैटेगराइज है टू टाइप्स के अंदर. वन इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड अनदर वन इज द इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के साथ क्या करती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन करती है. यानी कि एक्सप्लिसिटली नेम द प्रोसेस यू आर कम्युनिकेटिंग विद. डायरेक्टली उस प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करती है कोई भी प्रोसेस. ठीक है. यानी कि इन बिटवीन कोई थर्ड पार्टी कोई प्रोग्राम मॉड्यूल नहीं होता है. इन बिटवीन द कम्युनिकेशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है. वन टू वन कम्युनिकेशन होता है प्रोसेसेस के बीच में. प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है, तो आपस में क्या कर रही है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने लग रही है. दूसरा होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, दे यूज सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी प्रोग्राम इन बिटवीन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. यानी कि इसके अंदर क्या होता है, सेंडर जो होता है आपका मैसेज का और जो रिसीवर होता है उसके बीच में क्या होता है, एक थर्ड मॉड्यूल होता है. ठीक है. जो क्या होता है, जो उसको प्रोवाइड करता है वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस. जनरली जो हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, उसके अंदर यूज होता है मेल बॉक्सेस हमारे. ठीक है. जैसे कि आप ईमेल यूज करते हो, जीमेल, गूगल सर्वर के ऊपर जीमेल आप यूज करते हो. तो जीमेल के अंदर क्या होता है, आपका एक मेल बॉक्स होता है आपके पास. ठीक है. तो कोई भी यूजर आपसे कम्युनिकेट करेगा तो डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है. वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है, वो मेल बॉक्स से कम्युनिकेट कर रहा है. जो भी मैसेज आएगा वो मेल बॉक्स के ऊपर आएगा और वो मेल बॉक्स फिर क्या होगा, वो कम्युनिकेट करेगा रिसीवर को. इसी तरह से आप भेजोगे तो भी पहले वो मेल बॉक्स के ऊपर जाएगा और फिर कहाँ पे जाएगा, अगले डेस्टिनेशन एंड के ऊपर. तो वो होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. यहाँ पे जो कम्युनिकेटिंग जो बॉडीज है, कम्युनिकेटिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है. कोई बीच में एक थर्ड, एक इंटरमीडिएट मॉड्यूल बीच में आ रहा है जो क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. वो होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. ये देखो, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है जिसके अंदर प्रोसेस, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है. इन बिटवीन कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी मॉड्यूल नहीं है. तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिक एड्रेसिंग होती है आपकी. जिसके अंदर क्या होता है, आप मैसेज भेजते हो तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आप क्या भेजो, प्रोसेस का नाम. जैसे इस सेंड सिस्टम कॉल है, इसके अंदर प्रोसेस का नाम डाल दिया आपने बी और उसका मैसेज जो भी भेजना है आपने. ठीक है. तो फिर जो मैसेज, जो बी प्रोसेस है वो भेजेगी मैसेज इन रिटर्न. तो वहां पे क्या होगी, रिसीव सिस्टम कॉल यूज होगी और उसके अंदर क्या आएगा, सोर्स का नाम, जिसके पास मैसेज भेजना है, जहां से आया था मैसेज, उसी को तो रिटर्न करेगी ना वो मैसेज. और जो उसका रिटर्न मैसेज भेजना है उसको. एक होता है एसिमेट्रिक एड्रेसिंग. एसिमेट्रिक एड्रेसिंग के अंदर क्या है भाई, ये जो प्रोसेस ए थी इसने मैसेज भेज दिया प्रोसेस बी के पास, क्या, बी का नाम लिख दिया और उसका इंफॉर्मेशन जो भेजनी थी वो. अब बी क्या करेगा, बी डायरेक्टली आपको क्या कर देगा, जहां से मैसेज आया था उसको डायरेक्टली मैसेज है वो सेंड कर देगा. उसको प्रोसेस का नाम डालने की जरूरत नहीं है. वो होता है एसिमेट्रिक एड्रेसिंग. जैसे कि आप मेल्स के अंदर यूज करते हो, आपके पास कोई मेल आई है, ठीक है, और आपको उस मेल का रिप्लाई देना है. तो जब आप रिप्लाई पे क्लिक करते हो तो आपको जहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है. वो अब ऑटोमेटिकली आ जाता है. आपको क्या करना है, सिर्फ अपना मैसेज टाइप करना है, जो भी उसको रिप्लाई भेजना है, और सेंड पे क्लिक कर देना है तो आपका मैसेज चला जाता है. वो तो एसिमेट्रिक. सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, जहाँ पे आपको सेंडर को भी नेम ऑफ द प्रोसेस डालना पड़ेगा और इन रिटर्न जो मैसेज भेजेगा रिसीवर उसको भी प्रोसेस का नाम डालना पड़ता है. होती है सिमेट्रिक.
दूसरा होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। वही हमने बताया था, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है। तो दिस इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, जिसके अंदर क्या हो रहा है आपका, जिसके अंदर दो प्रोसेसेस कम्युनिकेट कर रही है थ्रू द मेल बॉक्स। यानी कि इसके अंदर कोई भी प्रोसेस जब मैसेज भेजेगी तो पहले दैट विल बी रिसीव्ड एट द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स से फिर क्या होगा, फर्दर कम्युनिकेट होगा अदर प्रोसेस के पास। दैट इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसके अंदर सिंक्रोनस मैसेज, तो हम बात करें सिंक्रोनस मैसेज पासिंग की। सिंक्रोनस मैसेज पासिंग के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जब सेंडर कोई भी मैसेज सेंड करेगा तो रिसीवर विल वेट फॉर द मैसेज। यानी कि जब तक कोई भी मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के बीच में, यानी कि प्रोसेस ए और बी जब कम्युनिकेट कर रही है, तो ए प्रोसेस जब मैसेज भेज रही है तो बी क्या करेगी, उसका वेट करती रहेगी जब तक कि उसको मैसेज रिसीव ना हो जाए। और जब बी भेजेगी उसको, तो ए क्या करेगा, उसका वेट करेगा जब तक मैसेज इज नॉट रिसीव्ड। दैट इज सिंक्रोनस मैसेज पासिंग। ठीक है जी। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, वन टू वन कम्युनिकेशन होगा। मैसेज एक बार भेज दिया तो अगले पास जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक दूसरा कम्युनिकेशन नहीं होगा उसके अंदर। एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको रिसीव हुआ नहीं हुआ डजेंट मैटर, आपने एक मैसेज भेजना था आपने भेज दिया, दूसरा भेजना दूसरा भेज दिया, तीसरा भेजना तीसरा भेज दिया। ठीक है। यानी कि आपको रिसीवर रेडी है नहीं है रिसीव करने के लिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मैसेज भेजना था, यू जस्ट कम्युनिकेटेड द मैसेज, दैट्स इट। ठीक है। वेन एवर द रिसीवर विल बी फ्री और विल बी एबल टू रिसीव योर मैसेज, तो वो अपने आप रिसीव कर लेगा। दैट इज एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग। ठीक है जी। सिंक्रोनस के अंदर आपको पहले से दोनों दोनों रेडी होने चाहिए, सेंडर भी और रिसीवर भी मैसेज के लिए। ठीक है। तभी कम्युनिकेशन होगा। एसिंक्रोनस के अंदर जब मर्जी आप मैसेज भेज दो, रिसीवर जब फ्री होगा वो चेक कर लेगा। ठीक है जी। उसको बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग सेंड रिसीव। उसके अंदर क्या होते हैं, दोनों ब्लॉक हो जाते हैं सिंक्रोनस में। एसिंक्रोनस में दोनों क्या होते हैं, नॉन ब्लॉक रहते हैं, यानी कि जिसको जब मर्जी हो तब मैसेज वो भेज सकता है। ये वही ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है ब्लॉकिंग सेंड, जिसके अंदर क्या होगा, एक मैसेज भेज रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, उसका वेट करने लग रहा है। ठीक है। और दोनों क्या होंगे, बिजी स्टेट में रहेंगे कब तक, जब तक कि उन्हें कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। ऐसे ही ब्लॉकिंग रिसीव है। नॉन ब्लॉकिंग साइड के अंदर क्या है, तो इधर से मैसेज जा रहा है, उधर मैसेज रिसीव हो रहे हैं, मेल बॉक्स के ऊपर जितनी मर्जी मेल बॉक्स पे मैसेज भेजते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है। रिसीव के अंदर भी वही है, मेल बॉक्स से फिर आपको जितने मर्जी मैसेज रिसीव करने हो आप रिसीव करते रहो, रिसीवर। ठीक है। ये क्या है, दीज आर सम वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस। यानी कि जब मेल बॉक्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हो तो वो किस तरह से कम्युनिकेट हो सकता है, वन टू वन कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है। यानी कि एक मैसेज गया मेल बॉक्स पे, एक मैसेज रिसीव कर लिया मेल बॉक्स से। मैनी टू वन, आपने बहुत सारे मैसेज मेल बॉक्स पे रिसीव कर दिए, और उसमें से जो रिसीवर है वो वन बाय वन एक्सेस कर सकता है। या आपने एक मैसेज भेजा एक बार में, फिर दूसरा भेज रहे हो आप, और वहां पे रिसीवर एक साथ कितने भी मैसेज रिसीव कर सकता है। या मैनी टू मैनी, यानी कि जितनी मर्जी आप उतने मैसेज भेजो, जितनी मर्जी उतने मैसेज रिसीवर रिसीव कर सकता है। ठीक है। यानी कि ये क्या है, नॉन ब्लॉकिंग स्टेट है ये, जब आप मेल बॉक्स के थ्रू करने लग रहे हो। तो मेल बॉक्स तो एक क्या है, एक स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे आपके मैसेजेस स्टोर होते हैं इन बिटवीन। ठीक है। तो सेंडर जितने मर्जी उतने मैसेज भेज सकता है, रिसीवर जितने मर्जी उतने मैसेज रिसीव कर सकता है। तो उसी के क्या है, ये पॉसिबिलिटीज बताई है कि वन टू वन लिंक हो सकता है, मैनी टू वन हो सकता है, मैनी टू मैनी हो सकता है, और वन टू मैनी लिंक हो सकता है बिटवीन द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस थ्रू मेल बॉक्स। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनीवन। ये ना किसके अंदर। सर कोई भी चीज प्रोसेस हो रही है, हाँ
तो उसके अंदर एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, मल्टीपल करता है कंप्यूटर यूज? देखो रिक्वेस्ट क्या होते हैं, वो उसके अंदर शेड्यूलिंग प्रोसेस यूज होती है, वो टाइम स्लॉट्स डिवाइडेड होती हैं, वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज करते हैं हम, जिसके थ्रू क्या होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास सिस्टम के अंदर प्रोसेसर एक ही है, तो एक बार में क्या होता है, एग्जीक्यूशन एक ही प्रोसेस का होता है। ठीक है, दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन होगा तो क्या होता है, उसके अंदर या तो टाइम स्लॉट्स डिवाइडेड होंगी या कोई अदर मैकेनिज्म, अदर एल्गोरिथम हम यूज करके फॉलो करेंगे, लेकिन प्रोसेसर एक बार में एक ही काम कंप्लीट करेगा। लेकिन कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, जो प्रोसेसर की, वो इतनी फास्ट होती है कि हमें पता नहीं चलता कि वो एक एक करके उसने 10 काम कंप्लीट कर दिया, और हमें ऐसा लगेगा कि वो 10 के साथ एक साथ एग्जीक्यूट होने लग रहे हैं। दैट इज द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। दैट इज व्हाट वी कॉल इज मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में कंप्लीट कर देता है। ये तो हमें जो यूजर जो होता है, जनरल यूजर, उसको पता ही नहीं चल पाता कि प्रोसेसेस हो रही है, वो सीरियली एग्जीक्यूट होने लग रही है पैरेलली। इट सीम्स लाइक दैट पैरेलल एग्जीक्यूशन इज बीइंग कैरिड आउट इन द सिस्टम। ठीक है यस सर। जी। एनीवन एल्स? ओके, थैंक यू।